बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान से कुछ ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, हम एक अच्छी ख़बर से आगाज़ करते हैं, इब्तिदा करते हैं। पाकिस्तान से अच्छी ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान पर कुदरत मेहरबान है। पाकिस्तान में गैस और पेट्रोल का एक और बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हुआ है और ये ज़ख़ीरा गुज़श्ता 10 साल में जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और गैस के ज़ख़ायर दरियाफ़्त हुए हैं उनमें ये सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है जो दरियाफ़्त हुआ है। इस हवाले से रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ पर लकी मरवत एक इलाका है, वहाँ पर खुदाई के दौरान, रिसर्च के दौरान वहाँ पर गैस और पेट्रोल का वाफिर ज़ख़ीरा मिला है, जिसको अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो इससे पाकिस्तान का जो बहरान है तवानाई का वो किसी हद तक कम हो सकता है। वैसे नाज़रीन, मजमूई तौर पर पाकिस्तान कुदरती ज़ख़ायर से माला माल है। अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो पाकिस्तान के अंदर बेशुमार हैं। बलूचिस्तान को आप देख सकते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मादनियात का वहाँ बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, पेट्रोल है, गैस है, सोना है, तांबा है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की हुकूमतों ने, हुक्मरानों ने इन मादनियात को, इन नेमतों को ना तो निकाला है, ना इन्हें इस्तेमाल किया है और ना ही इनकी कदर की है। लिहाजा आवाम को चाहिए कि अपने हुक्मरानों को वो फोर्स करें, मजबूर करें कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें और इनको काबिल इस्तेमाल बनाकर आवाम तक ये पहुंचाई जाए, आवाम को भी इनसे इस्तेफादा करने का मौका फराहम किया जाए। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाहमी दोस्ती और भाईचारगी या भाईचारे के हवाले से है। पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान, जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उन्होंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दोस्ती को प्रमोट किया है। वो आज अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर गए हैं, इमदादी सामान के साथ गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी की है और कहा है कि लाखों अफ़गान भाई ज़रूरतमंद हैं, मोहताज हैं, सर्दी की वजह से उनको मसाइल का सामना है, मुश्किलात का सामना है। लिहाजा पाकिस्तान के लोगों को आगे आना चाहिए और अफ़गानिस्तान के ज़रूरतमंद मुसलमानों की मदद करना चाहिए और उनके लिए उन्होंने इमदादी सामान पहुँचाया है, जिसमें उनका भी वाफर मकदार में हिस्सा था। नाज़रीन, काम ये दोस्ती है पाकिस्तान की आवाम की अफ़गान आवाम के साथ है। आप जानते हैं पाकिस्तान की आवाम की जानिब से भी जो इनफरादी तौर पर इमदाद है वो अफ़गानिस्तान के लोगों तक पहुंचाई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इदारे हैं, जैसा कि बैतुस्सलाम है, कराची के अंदर एक मशहूर इदारा है, और इसी तरह से नाज़रीन काम जमात इस्लामी के मातहत भी कई जो इमदादी सामान है, काफ़ी सारा इमदादी सामान है वो पहुँचाया जा चुका है और दीगर मुख्तलिफ तंजीमें हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत भी अपनी तरफ से $28 बिलियन इमदाद का ऐलान कर चुकी है, जिसके अंदर नाज़रीन काम 1800 मेट्रिक टन गंदम के अभी ट्रक पाकिस्तान ने 3-4 दिन पहले पहुंचाए हैं। तो इसलिए अफ़गानिस्तान के लोगों को पता है कि पाकिस्तान कितनी मदद कर रहा है। 20 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं, उनको अफ़गानिस्तान की तरह के हुकूक हासिल हैं, उनको पाकिस्तान के शहरियों की तरह के हकूक़ हासिल हैं। और इसी तरह से 3 लाख से ज़ायद लोग अभी पिछले 4.5 महीनों में पाकिस्तान के वीज़े लेकर आ चुके हैं। इलाज मुआलजे के लिए, तिजारत के लिए और दीगर चीज़ों के लिए पाकिस्तान सहूलियात फराहम कर रहा है। लिहाजा दुश्मन की चालें कभी भी कामयाब नहीं होगी और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दरारें डालने वाले लोग और दुश्मन हमेशा इंशाअल्लाह नाकामी से दो चार होंगे। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। यह ख़बर अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर मौलवी अब्दुल हनफी, जो तालिबान के नायब वज़ीर आज़म दोम हैं, उनके साथ एक वफ़द ने मुलाकात की है, जो रूस से वफ़द था। इस वफ़द के साथ मुल्ला अब्दुल हनफी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर रूस की सरमायाकारी पर बातचीत हुई है। अफ़गानिस्तान के ज़राए बता रहे हैं कि रूस अफ़गानिस्तान के अंदर तवानाई के शोबों में सरमायाकारी करना चाहता है। जो अफ़गानिस्तान के अंदर ऑयल रिफाइनरीज़ है उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है और इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान के अंदर गैस और पेट्रोल की ज़रूरियात हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अफ़गानिस्तान के अंदर चाइना भी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है मादनियात को निकालने के लिए। तुर्की के इन्वेस्टर्स भी अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और दीगर ममालिक से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जिससे यकीनन अफ़गानिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। अफ़गानिस्तान के जो इकॉनमी के जो मसाइल हैं वो हल होंगे, मईशत के मसाइल हल होंगे और अफ़गानिस्तान के लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर बुनियादी तौर पर एक रिपोर्ट है जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका
कि जो अमेरिका का जो नुकसान हुआ है पिछले 20 सालों में, इस नुकसान के हवाले से ये एक रिपोर्ट है, तहकीकाती रिपोर्ट है, जो बुनियादी तौर पर अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शाया की है। नाज़रीन काम, इस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों में अमेरिका ने तकरीबन 14 खरब डॉलर खर्च किए हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, 14 खरब डॉलर, ये कोई मामूली रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकी अफवाज का ख़र्चा था जो पिछले 20 सालों के अंदर हुआ। नाज़रीन काम, ये जो ख़र्चा हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, इस खर्चे के अंदर सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने पैसा कमाया है वो प्राइवेट कंपनियां थी, वो प्राइवेट कंट्रैक्टर थे, और इसी तरह से जो आम प्राइवेट लोग थे उन्होंने इससे पैसा कमाया है। और इसमें नाज़रीन काम सबसे ज़्यादा जो मुनाफा कमाया है वो असलहा बनाने वाली जो प्राइवेट कंपनियां थी उन्होंने असलहा बनाया है। रिपोर्ट के अंदर यह लिखा गया है कि 5 दिफाई कंपनियां थीं जिन्होंने इससे सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है। तकरीबन 2 खरब 10 अरब डॉलर बटोरे हैं इन 5 बड़ी कंपनियों ने जो हथियार बेचती रही हैं, हथियार देती रही हैं। इसमें कंपनियों के नाम भी बताए गए हैं, लॉकहेड मार्टिन कॉरपोरेशन है, बोइंग कंपनी है, और जनरल डायनामिक्स कॉरपोरेशन है, रिथ्यून टेक्नोलॉजी है, ये बड़ी मशहूर कंपनी है, और इसी तरह से नॉर्थरोप ग्रोमन कॉरपोरेशन है। ये वो कंपनियां हैं जो अफगानिस्तान की जंग में 20 साल असलहा देते रहे, हथियार देते रहे, बारूद देते रहे, पुर्जे देते रहे, और इन्होंने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है। नाज़रीन काम, इस रिपोर्ट के अंदर ऐसी ऐसी जो स्टोरीज़ हैं वो बताई गई हैं जिनको पढ़कर हैरानगी होती है कि कैसे अमेरिका की आवाम का पैसा जो टैक्सों से उनसे ज़बरदस्ती लिया गया वो कैसे अफगानिस्तान के अंदर बेदर्दी से बहाया गया। नाज़रीन काम, कहा जाता है कि 9 बकरियों पर 60 लाख डॉलर भी खर्च कर डाले। ये 9 बकरियां इटली से कहा जाता है कि मंगवाई गई थीं जिन पर 60 लाख डॉलर खर्च किया गया। इसी तरह से नाज़रीन काम, इसके अंदर एक कहानी बयान की गई है कि एक गरीब शख्स था जो अफ़गानिस्तान के अंदर वो अमरीकी फ़ौज को जो बिस्तर की चादरें हैं वो फ़रोख्त करता था। वो फ़रोख्त करते करते वो एक कामयाब सनतकार अफ़गानिस्तान के अंदर बन गया। इसी तरह से नाज़रीन काम, एक रिपोर्ट के अंदर ये बात लिखी गई है कि अमेरिका के अंदर ओहायो के 2 आर्मी नेशनल गार्ड थे जिन्होंने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जो फ़ौज को अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तर्जुमान फराहम करता था। ये 2 आम शख्स थे जो आर्मी नेशनल गार्ड थे। इन्होंने अमेरिकी फ़ौज के आला ठेकेदारों में से एक बन गया, इनमें से एक जो है वो एक आला ठेकेदार बन गया और तकरीबन 4 अरब डॉलर उसने कमा लिए। और इसी तरह से नाज़रीन काम, जो गैर मुल्की ठेकेदार हैं अक्सर अफ़गानों को अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्हें रकम का सिर्फ एक हिस्सा अदा करते थे जो वो किसी अमरीकी यूरोपीय मुलाजिम को देते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ़गान माहिरीन लिसानियात की औसत माहाना आमदनी 2012 में तकरीबन 705 डॉलर से कम होकर 2021 में 500 डॉलर रह गई थी। और नाज़रीन काम, इससे बंदर बाट से मुस्तफ़ीद होने वालों को बेनकाब करने के लिए बाइडेन इंतज़ामिया ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है ताकि ये भी मालूम हो सके कि जंग के दौरान गैर मुल्की ठेकेदारों पर इन्हिसार जंगी लागत को कैसे बढ़ाता है। तो ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर है। और इसी तरह से नाज़रीन काम, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि अफ़गानिस्तान इसी तरह से अमरीकी खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल बराए अफ़गानिस्तान तामीर नौ ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि मुल्क की तामीर नौ पर ख़र्च होने वाले तकरीबन 150 बिलियन डॉलर्स में से तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस 7 अरब 80 करोड़ डॉलर में से सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर नई सड़कों, अस्पतालों, पुलों और कारखानों पर खर्च हुए, जो मजमूई रकम का सिर्फ 15% बनते हैं। मतलब यह है कि बाकी की रकम वो हड़प की गई है, करप्शन की गई है और वो ज़ाया हुई है, लोगों ने लूटी है। इसी तरह से नाज़रीन काम, अगर अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल जंग के अंदर जो 100 अरब डॉलर का असलहा तालिबान को माल गनीमत के तौर पर मिला है, तो ये एक अलहदा वो सरमाया है जो तालिबान के हाथ में आया है। नाज़रीन काम, अशरफ गनी, हामिद करज़ई और जितने भी ये कठपुतली हुक्मरान थे, इन्होंने दोनों हाथों से लूटा है। आप इन सब के असासे चेक कर लें, इनके पास अमेरिका की ग़ुलामी से पहले कुछ भी नहीं था। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना खाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो अमेरिका की ग़ुलामी करके इस कदर मालदार हो गए कि वो हुक्मरान बन बैठे, वज़ीर बन गए।
तो ये कहानी है अमेरिका जालिम की, रुसवाई की, और अमेरिका और उनके इत्तेहादियों की बदमाशियों की। आज उन्हें लान तान की जा रही है, उनकी आवाम उनसे पूछ रही है कि 20 साल हमसे धोखा क्यों किया गया, हमसे झूठ क्यों बोला गया। लेकिन नाज़रीन काम इससे इबरत पकड़नी चाहिए उन तमाम जालिमों को जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर निहत्ते लोगों पर जुल्म करते हैं। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें और प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारा ट्विटर अकाउंट फॉलो नहीं कर रखा तो उसे फॉलो कर लें। हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं कर रखा तो उसे लाइक कर लें, जो गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल के नाम से है फेसबुक पर। आप उसे लाइक कर लें, वहाँ भी आपको वीडियोस मिलेंगी। और इसी तरह से आप व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी शामिल हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।